हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाएं सभी जन, धन्यवाद करें 10 तार वाले बाजों के साथ, हालेलुया के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू, धन्यवाद करें परमेश्वर का। धन्यवाद यीशु, खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते। सभी क्रिश्चियन, सभी वॉलंटियर भी, सेवादार भी, हर एक जन धन्यवाद करे परमेश्वर का उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए कि हम जो परमेश्वर के घर में एक मन है, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर के घर में आना, परमेश्वर के घर में पवित्र स्थान पर सप्ताह के पहले दिन आना, ये एक मुबारक बात है। ये परमेश्वर का ग्रेस है, उसका अनुग्रह है, ये फेवर है कि हम एक मन एक जगह पर इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन के अनुसार एतवार को हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं। ये परमेश्वर की ग्रेट फजल हम पर है। आप जानते हैं क्या, जब मैं प्रभु में थी, नए नए आए हम मसीह में, तो मेरी एक ही पहली प्रेयर रिक्वेस्ट थी, परमेश्वर संडे मेरा मिस नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा रीजन, कुछ ऐसा परमेश्वर उपाय कर, तरीका बना खुदावन, संडे मिस ना हो। कोई किराए का, मेरे फेयर का, बस फेयर का कोई उपाय करते खुदावन, संडे मिस नहीं होना चाहिए। सो संडे प्रभु के घर में आना, चाहे कोई मौसम हो, कोई सीजन हो, बारिशें हो, हीट हो। सो ये एक मुबारक बात है, धन्यवाद करे परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। खुदावन आज जितने भी जन खुदावन तेरी प्रेजेंस में है, खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये तेरा फेवर है कि एक जन के ऊपर जो भी तेरी पवित्र प्रेजेंस में आ जाएं, जितने भी खुदावन ब्रांचेस में हैं, उन लोगों पे तेरा फेवर है जो तेरे पवित्र स्थान पर आने पाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते तेरे फेवर के लिए कि तू हमें लेकर आया खुदावन इस प्रेजेंस में अपनी सामर्थ्य के तले। खुदावन तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे फेवर के लिए परमेश्वर। तो आज जितने भी जन प्रभु जी तेरी प्रेजेंस में है खुदावन, एक भी जन खाली ना लौटे, बल्कि तेरी सामर्थ्य के साथ भरे खुदावन, तेरी आत्मा के साथ भरे परमेश्वर, तेरे वचन के साथ भरे खुदावन। कोई भी खाली ना लौटे परमेश्वर, कोई भी छूछे हाथ ना लौटे, बल्कि परमेश्वर बरकतों के साथ, आशीषों के साथ, सामर्थ्य के साथ, हीलिंग के साथ, छुटकारे के साथ, टेस्टमनी के साथ लौटे। हे परमेश्वर तेरी सामर्थ आज एक जन को छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बढ़ाएगा इसी रीति से। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। सभी ब्रांचेस भी, फॉरेन क्लीसियां हैं, सभी ऑनलाइन क्लीसियां, खुदावंद आपको छुए, बरकत है परमेश्वर। एक नए आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर आपको लेकर जाए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आपको कई बार टेस्ट में, परीक्षा में इसलिए लेकर जाता है ताकि परमेश्वर आपको काबिल बनाए, परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करे, आपके फेथ को, आपको स्पिरिचुअली खुदावन बोल्ड, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए कई बार परमेश्वर आपको टेस्ट में और परीक्षा में, कई बार दुख में लेकर जाता है। हालेलुया। ताकि उस दुख में जब लोग आपसे पूछें, कह रहे तू ठीक नहीं हुआ, तो तू वचन के अकॉर्डिंग उसे आंसर दे सके। बाइबल ज्यादा पढ़ेगा तो आंसर देगा, चर्च आएगा तो दूसरों की टेस्टमनी को तो दूसरों को बता पाएगा। तो परमेश्वर क्या है, आपको काबिल बनाना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है, स्मरण रख के तेरा परमेश्वर तुम्हें 40 वर्षों में जंगल में इसीलिए ले आया ताकि तुम्हें नंबर बनाए एक तो, और दूसरा परमेश्वर तेरी ये कहकर परीक्षा करे कि तेरे मन में क्या है। परमेश्वर कहता है कई बार आप जो दुख में है, बीमारी में है, वो इसलिए है ताकि परमेश्वर आपका टेस्ट करके ये जानना चाहता है आपके अंदर है क्या। जैसे कि दुख में व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है, सच उसके मुंह से निकलता है। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दुख में, टेस्ट में इसीलिए रखा, तू बांझ है, अभी तेरी डिलीवरेंस बाकी है, अभी तेरे घर में कोई नशा हो रहा है, अभी प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स का बाकी है। तो परमेश्वर कहता है वो इसीलिए है, कोई चीजें रुकी हुई, ताकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें परीक्षा में डाल के ये जान लूं कि तेरे मन में क्या है, और मैं देखूं कि क्या तू मेरी आज्ञाओं और विधियों पर चलता है कि नहीं। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है, जब कोई व्यक्ति दुखी है, कोई प्रॉब्लम में है, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर हेट करता है इसलिए लोग दुखी हैं। परमेश्वर हर एक से प्रेम करता, परमेश्वर किसी को भी त्यागता नहीं, बल्कि परमेश्वर तो देखना चाहता है कि हम लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ को किस रीति से अपलिफ्ट कर सके। परमेश्वर को अच्छा लगता है यदि हम स्पिरिचुअली इंक्रीज हों। परमेश्वर तो कहता है कि मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर जो है हमारे साथ आमने सामने बैठकर बात करता, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। जब भी हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में अय्यूब ने प्रेयर्स किया और किस रीति से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, डबल ब्लेसिंग्स के साथ, डबल पोर्शन के साथ खुदा ने उसे ब्लेस किया। मूसा ने प्रेयर की कि हे परमेश्वर अपनी गति मुझे समझा, तूने इजराइलियों पर तो अपने मिरेकल्स को, टेस्टमनीज को
अपनी हीलिंग को जाहिर किया। प्रभु का दास कहता लेकिन परमेश्वर मुझे अपनी गति समझा। हे प्रभु, किस रीति से तेरे काम करने का तरीका क्या है परमेश्वर, मुझे वो समझा ताकि मुझे किसी वस्तु की कोई घटी ना और फ्यूचर में मैं कोई भी मिस्टेक ना करने पाऊं। हे खुदावंद, अपने काम करने का मुझे तरीका समझा। खुदावंद, मुझे अपनी गति समझा, मुझे विजडम दे ताकि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। सो इसी रीति से चाहे आप किसी भी कंडीशन में हैं, आज बहुत से लोगों ने टेस्टमनीज पाई, यहाँ पर बहुत लोग बैठे, थाउजेंड्स, जो अपनी टेस्टमनी को जिन्होंने रिसीव किया। बहुत से आज नए भी लोग आए होंगे ब्रांचेस में जो लोग दुखी हैं। सो परमेश्वर यही कहता है कि आपको खुदावंद प्यार करता है, हेट नहीं करता। परमेश्वर त्यागता नहीं है, परमेश्वर छुटकारा देता है। खुदावंद आपको काबिल बनाना चाहता है। सो जिस रीति से किसी व्यक्ति की लाइफ में दो तरीके से अटैक होता है जब परीक्षा में कोई टेस्ट में जाता है। एक तो वो जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करे, पाप करे, तो वही एक पाप है जो शैतान की रोटी है। जब कोई व्यभिचार करता तो वो बाड़ा जो परमेश्वर ने प्रोटेक्शन लगाई होती वो टूटती है और शैतान अटैक करता है। और दूसरा, परमेश्वर जिस रीति से अय्यूब लिखा है कि परमेश्वर में खरा चलता था, सच्चाई से चलता था, परमेश्वर के वचन को पूरा करता था। परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई मनुष्य है ही नहीं। लेकिन वो भी परीक्षा में आया, लेकिन वो तो पाप में नहीं था। लेकिन उसे क्यों परमेश्वर ने परीक्षा में लेकर आए? ताकि परमेश्वर शैतान को शर्मिंदा कर सके और हम सबके लिए एक एग्जाम्पल को सेट कर सकें कि यदि तुम प्रेयर में हो, पवित्रताई में हो, प्रभु में बने हो, प्रेयरफुल लाइफ है तुम्हारी, और लेकिन फिर भी तुम्हारी लाइफ में कोई भी दुख है, सो वो इसीलिए है कि परमेश्वर डबल पोर्शन के साथ, डबल ब्लेसिंग्स के साथ आप लोगों को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहता है। परमेश्वर दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, जिस रीति से अय्यूब की सेट की। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है बने रहो और खड़े रहो। प्रभु के दास की भी लाइफ की यही टेस्टमनी है, बने रहे और खड़े रहे, और परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। वो बताते हैं ना कि किस तरह से छोटे से नाटे से थे, प्रभु के दास कहते हैं, जब मसीह में आए, और देखिए अब कितने लंबे और इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी प्रभु ने बना दी। हालेलुया। तो वो क्या है कि शुरुआती दिनों में कई बार हम दुखी होते हैं, हम वैल्यू नहीं रखते, कोई वैल्यू नहीं समझता, कोई ऑनर नहीं करता, हम कुछ नहीं होते, और हमें भी अपने आप पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और देखिए, मैं जब मसीह में नहीं थी, मेरी प्रॉब्लम आपको पता क्या थी कि मैं सिर्फ 2-3 मिनट लगातार बोल सकती थी, बस 2-3 मिनट बोल के उसके बाद मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। जब मैं 8th क्लास से लेकर पूरी स्टडी जो मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज तक किया, 8-10 साल ऐसे ही रहा, सिर्फ 3 मिनट लगातार बोल सकती थी, उसके बाद मेरी आवाज़ बंद हो जाती थी। हालेलुया। और जब मैं प्रभु में आई और मैरिज हुई, और प्रभु के दास ने बोला कि तुम ना मास प्रेयर से शुरुआत करो, पहले मास प्रेयर किया करो। और मैंने बोला मेरी आवाज़ नहीं निकलती, मैं मास प्रेयर कैसे करूँगी? उन्होंने बोला कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ जो प्रभु की है, तुम्हारी आवाज़ नहीं है, वो तो शैतान ने खोली थी, लेकिन प्रभु ने तुम्हें आवाज़ दी है। तुम मास प्रेयर से अपनी मिनिस्ट्री शुरू करो, देखना परमेश्वर अमेजिंग रीति के साथ लोगों को छुएगा। हालेलुया। सो जब कुछ नहीं होता हमारे पास, हम दुखी होते हैं, हमें अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं कभी बोल पाऊंगी, और मैं पहले जो स्टडी करती थी, मैंने अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। मैं कंप्यूटर की स्टडी स्टार्ट कर दी मैंने ग्रेजुएशन के बाद, कि मुझे किसी व्यक्ति के साथ बात ना करनी पड़े, मशीन के सामने बैठकर जस्ट अपना काम करूं, बस कंप्यूटर लैंग्वेजेस C#, C++, जावा वगैरह देखूं, बस किसी से बात ना करनी पड़े। बात करूंगी तो आवाज़ खराब होगी, शर्मिंदगी होगी, इंसल्ट फील होगी, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कमजोरी, वीकनेस किसी को भी पता चले। और देखिए किस रीति के साथ परमेश्वर ने बढ़ाया, किस रीति से खुदा ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या है, कई बार आपकी लाइफ में दुख है क्योंकि परमेश्वर आपको दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाना चाहता है, दूसरों को लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति ने पाप किया इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए वो पाप में है, वो बीमारी में है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए इस परीक्षा में डाला ताकि मैं जान सकूं कि तेरे मन में क्या है, कि क्या तू इस टेस्ट में, इस ट्रायल में, इस परीक्षा में, इस दुख में क्या तू मेरा धन्यवाद करता है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं किसी को त्यागता नहीं, मैं किसी को छोड़ता नहीं, हर एक जन के साथ मैं बना रहता हूं, मैं खड़ा रहता हूं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में हर एक तरह की स्वीटनेस को पैदा करने की सामर्थ्य रखता हूं। हालेलुया। जैसे वचन कहता है ना कि जब सारे इजराइली मूसा के साथ जा रहे थे और पानी, उन्हें प्यास लगी, 3 दिन उन्होंने कुछ भी पिया नहीं था,
और लिखा है जब प्यास लगी तो वो प्रभु के दास मूसा के खिलाफ बकबक करने लगे कि हमें पानी नहीं दिया, यहाँ पानी नहीं है, क्या करें, कहाँ से पानी पिए, कहाँ से रोटी खाएं। तो परमेश्वर कहता है कि बने रहो परमेश्वर में, अपने समय पर प्रभु सब कुछ उत्तम तुम्हारी लाइफ में करेगा। अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे और वो क्या हुए, परमेश्वर के दास के विरुद्ध बकबक करने लगे। वचन में ऐसा लिखा है कि बकबक करने लगे, कंप्लेन करने लगे, कंप्लेनिंग स्पिरिट थी उन लोगों की। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम घटी है तो कंप्लेन मत करो, प्रभु में बने रहो। जस्ट कंप्लेन करने लगे क्या खाएं क्या पिए। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं पक्षियों को जो भोजन देता हूं, जो ना बोते हैं, ना बटोरते हैं, ना काटते हैं, तो तुम तो उनसे भी कहीं अधिक मूल्य रखते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्यों कर ना दूंगा, तुम्हारी प्रेयर्स के उत्तर क्यों कर ना सुनूंगा। तो परमेश्वर कहता है जिस रीति से योना ने जब परमेश्वर की बुलाहट को अवहेलना किया, उसने परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुना, नीनवे को सुसमाचार के लिए नहीं गया, दूसरी तरफ गया और एक बड़े मच्छ के पेट में 3 दिन और रात वो ठहरा रहा। और जैसे ही उसने रिपेंट किया, पूरा अंधकार था, ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो पाताल में धंस गया हो। और वो प्रेयर करने लगा कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर, मैंने तेरी बात को अनसुना किया, इग्नोर किया, खुदावंद मुझे माफ कर, जहां तू भेजे वहां मैं जाऊंगा, परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। और परमेश्वर ने उसे एक समुद्र के तट पर 3 दिन के बाद उगल दिया। सो इट मीन्स कि परमेश्वर जो है आपकी लाइफ में, यदि गुड फ्राइडे है, यदि क्रूसिफिकेशन है, यदि गुड फ्राइडे की पीड़ाएं हैं, दुख हैं, तो परमेश्वर कहता है आपसे कि परमेश्वर ईस्टर का आनंद, ईस्टर का जॉय और जी उठना भी आपकी लाइफ में अवश्य लेकर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन कहते हैं कि हिजकिय्याह जो है वो रोने लगा कि हे परमेश्वर मैंने तेरे सम्मुख सब कुछ भलाई की, अच्छा काम किया खुदावंद, मैं मर नहीं सकता। और परमेश्वर कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना, तेरी विनती को सुना, तेरे आंसू देखे हैं, तो परसों परमेश्वर के घर में मेरी स्तुति करता होगा। परसों यानी कि तीसरे दिन। सो जिस रीति से हर एक जन की लाइफ में तीसरा दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक ईस्टर है, एक जी उठना है, हालेलुया, और आज भी संडे है। सो जिस रीति से कोई भी दुख क्यों नहीं आपकी लाइफ में, आज आपका ईस्टर है, आज आपकी लाइफ में जी उठने की सामर्थ्य कार्य करेगी, परमेश्वर की रेजरेक्शन पावर कार्य करेगी और आप परमेश्वर के अमेजिंग कामों को अपनी नंगी आंखों से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो परमेश्वर क्या कहता है, जस्ट बने रहो, प्रभु में खड़े रहो। जैसे आप प्रभु के दास को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ की टेस्टमनी बने रहे, खड़े रहे। सो इसी रीति से चाहे कोई भी घटी है, कोई भी तंगी, जस्ट सेवा करनी है योना की तरह। पहले इग्नोर नहीं करना, इग्नोर नहीं मानना प्रभु के कामों को कि परमेश्वर बाद में टेढ़ी उंगली करे, है ना, और फिर आप प्रभु से हाय तौबा करें, माफी मांगे। अभी से सीधे होना है, अभी से प्रभु के कामों को करना है। अगर आपको कॉलिंग आई है कि आपने बोलना है, या यदि आपको बुलाहट आई है कि कलीसिया मीडिएटर हैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए परमेश्वर के दासों के साथ, तो यस, आप लोग ना दाएं और बाएं देखेंगे बल्कि आप प्रभु के कामों के लिए अपने बेस्ट सीट को देंगे। हालेलुया। सो ताकि समय पर परमेश्वर जान सके कि आपके मन में क्या है, कि वाकई में आप परमेश्वर के जन हैं, वाकई में आप प्रभु के कामों को करने के लिए तैयार हैं, वाकई में आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप बोना जानते हैं। हालेलुया। सो ताकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें काबिल बनाऊं, तुम कमी में, घटी में बोओगे, और जब मैं तुझे ब्लेस करूंगा तो तुम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण फिर बनोगे। दूसरों के लिए परमेश्वर आप लोगों की लाइफ से एक एग्जाम्पल को सेट करना चाहता है। जब हम गरीब थे, अत्यंत गरीबी में थे, तो एक ही नोट था 500 रुपए का हमारे घर में, और मैंने उस पर जीसस लिखकर, JESUS जीसस लिखकर लॉकर में रख दिया था कि ये परमेश्वर का है और प्रभु इसे बढ़ाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने घटी और तंगी आप लोगों की लाइफ में इसलिए रखी कि परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर आपको ब्लेस करे, और ब्लेस करने के बाद एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए सेट कर सके। कितने जन तैयार हैं आज बोने के लिए? क्योंकि जब आप बोएंगे परमेश्वर सच में बरकत देगा आपको। सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं ताकि परमेश्वर के नाम में आप एक एग्जाम्पल को सेट कर सकें, ताकि प्रभु के नाम में आप एक रिकॉर्ड को सेट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी ब्रांचेस, गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, सभी ब्रांचेस, सभी इंडिया की ब्रांचेस अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, सभी अपने दाहिने हाथ में अपने टाइट को ऊंचा उठाकर थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। सो परमेश्वर, जितने भी जन खुदावन टाइट को बोते हैं, परमेश्वर टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहेंगे। तेरे प्रभु के दास के द्वारा दिया गया ये करीमा वर्ड है अपनी कलीसियाओं के लिए खुदावन। हे परमेश्वर, जितने भी वफादारी के साथ तेरे हिस्से को तुझे देते हैं, तेरा भाग तुझे देते हैं परमेश्वर, सच में परमेश्वर जो इनके लिए, इन लोगों के लिए तूने परमेश्वर रखी है बरकतें, आशीषें, हीलिंग, छुटकारा, सामर्थ्य, आत्मिक दान और वरदान, अपना फेवर, बहुतायत, बढ़ोतरी, ग्रोथ खुदावन, तो इनका भाग भी तू इन्हें देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने हदिये को, अपने धन्यवाद की भेंटों को उठाएं। याद रखें कि टाइथ परमेश्वर का है और कलीसियाएं जो हैं वो 10% उन्हें देना जरूरी है, लेकिन जो पासवान, जो पास्टर्स हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो उन्हें 20% देना चाहिए, कलीसियाओं से अधिक। सो जितने भी पास्टर्स मुझे देख रहे हैं, जितना आप बोल सकते हैं अधिक अपने हाथों में ऊंचा उठाएं और सभी कलीसियाएं अपने धन्यवाद की भेंटों को, आप जानते हैं परमेश्वर का घर बन रहा है, भवन बन रहा है और साथ में लगातार कलीसियाएं स्थापित हो रही हैं। आज भी एक ब्रांच की ओपनिंग है जो प्रभु के दास करेंगे। सो लगातार कलीसियाएं स्थापित हो रही, लगातार एक्सपैंड हो रहा है, लगातार सुसमाचार तेजी से दुनिया की शोर तक फैलता जा रहा है। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभु के दास के साथ खड़े होकर एक स्ट्रांग पिलर बने, एक स्ट्रेंथ बने, फाइनेंशियल सपोर्टर बने प्रभु के दास की, ताकि और तेजी के साथ परमेश्वर के काम और तेजी से और बोझ के साथ हो सके। हालेलुया। सो सभी जन ऊंचे उठाएं जितने परमेश्वर के घर के लिए बोना चाहते हैं, और जितने भी अपने ऑफरिंग को, जितने भी अपनी धन्यवाद की भेंटों को, जितने भी हदिये को और जितने भी मन्नत की भेंटों को, स्पेशल प्रेयर की भेंटों को बोना चाहते हैं, ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा खुदावन। सो जितने भी जन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार बोलते हैं, ना तो कुड़ के, ना किसी दबाव में, ना किसी प्रेशर में, बल्कि परमेश्वर प्रेम के साथ, हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुले दिल के साथ परमेश्वर तेरे कामों के लिए बोलते हैं खुदावन। इनके बोने को स्वीकार करें खुदावन। तेरे दूत इनके हाथों को, इनके बोने को छुए खुदावन, ताकि जिन भी किसी कामों में, तेरे भवन निर्माण में, कलीसियां स्थापित करने में इनका पैसा लगे तो खुदावन इन्हें तो पे बैक करे, अवश्य पे बैक करे, निश्चय ही पे बैक करे परमेश्वर। 60-100 गुना करके इन्हें पे बैक करे, इन्हें बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन जितने भी हैं, सभी कलीसियां अपने बेस्ट सीड को बोएं, अपने लिए आने वाले दिनों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें कि आज कुछ नहीं है, आज बोना है, ताकि जब कुछ बन जाए तो दूसरों को बता सके कि जब मैं कुछ नहीं था, एक ही नोट था 500 का, उस पर जीसस लिखकर मैंने बो दिया था। हालेलुया। आज अपना रिकॉर्ड सेट करने के लिए तैयार हैं? आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप प्रभु के आज मुबारक दिन पर हैं, यहाँ पर संडे। सो सच में खुदावंद आपको छुएगा। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। अपने दिलों को, मनों को तैयार करना, ताकि प्रभु के सामर्थी दास जब हमारे बीच में आए विद ग्रेट रेवलेशंस के साथ, तो वो वचन हमारे दिलों में, हमारे हृदयों पर, हमारे दिमागों, सोचों, थॉट्स, हमारे शरीरों, आत्माओं पे लिखा जाए और कोई भी शैतान, अंधकार की शक्तियां वचन को चुराने ना पाए। सो लगातार बोते हुए आत्मा में रहना, वर्शिप करना, लगातार प्रेयर्स में रहना है, अन्य भाषा में। हालेलुया। और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, सभी जन आत्मा में रहें। गॉड ब्लेस यू। आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से अपने दशमांश को, जो वॉलंटियर्स लाल रंग की बाल्टियां लेकर आपके पास आ रहे हैं, उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। अपने टाइथ को, अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो व्हाइट रंग की बकेट्स लेकर आपके पास वॉलंटियर्स आ रहे हैं, उसमें आपने अपने सीड को, जो चर्च भवन के लिए रेगुलरली आप हर मीटिंग के दौरान बोते हैं, उस बकेट्स में डालते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप और माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए बुलपेट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। आप जानते हैं टीवी मिनिस्ट्री में और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जब आप अपने बीज को बोते हैं, तो इसके जरिए से सुसमाचार का प्रचार होता है, लोगों के घरों घरों तक सुसमाचार भेजा जाता है, टीम्स जाती है, टीवी चैनल माध्यम से प्रचार जाता है। तो आपने लगातार